नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, हमारे जो दर्शक हैं उनका एक बहुत सवाल रहता है कि गुरुजी, मेरे दादा दादी नाना नानी हमारे घर में या खेत में या बाग में कुछ उनकी पुरानी संपत्ति थी जो रखकर चले गए, ये पता नहीं चल रहा। तो आज हम इसी विषय पर ऐसी जड़ी बूटी लेकर आए हैं जो हमारे ऋषि मुनि अपने वनस्पति तंत्र में इसका प्रयोग करते थे। तो आइए ले चलते हैं उस चमत्कारी जड़ी बूटी के एक माया जाल में, ऐसा माया जाल जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है वनस्पति का माया जाल। प्यारे दर्शकों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इन दो जड़ी बूटियों को लाना है। कैसे लाना है? सिर्फ मुंह में रखेंगे और आपके घर में आपके पितरों द्वारा, आपके कुल द्वारा अगर कोई संपत्ति रखी गई तो आपको दिखेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। हम वही बताते हैं, वही सिखाते हैं जो स्वयं परिचित कर लेते हैं। आज का जो प्रयोग बताने जा रहा हूं, ये लालची व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे की संपत्ति पे जाके अगर इसे परीक्षण करना चाहेगा तो निष्फल रहेगा। आप भी ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने घर में इसकी जांच करने जा रहे हैं तो सिर्फ आपके घर के ही लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मित्र ले लो, रिश्तेदार ले लो। आपकी फैमिली के अलावा अगर आप किसी को ये चीज उजागर किए तो आप निष्फल हो जाएंगे, चूंकि पाताल भैरवी का इस पर श्राप लगा है। इसका प्रयोग करने से पहले आपको 3 दिन 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। उसके पश्चात आपको करना क्या है, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आपके यहां घर में, पुराने घर में, आपकी प्रॉपर्टी पे अगर पता चले कि आपके दादा बाबा या कोई भी आपके गुरुजन वहां पर कोई संपत्ति रख गए हैं जो आपको नहीं मिली, तब इसका प्रयोग करना है। ये जो चमत्कारी जड़ी बूटी है उसका नाम बताने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, एक होता काला चित्रक, जिसे काला चिता भी बोलते हैं। यह आयुर्वेदिक का एक चमत्कारी पौधा होता है। यह आपके आसपास जंगलों में बरसात के समय बहुत मिल जाएगा या रेलवे लाइन के किनारे मिल जाएगा। दूसरा है मोथा की जड़। इन दोनों को पहले से देख लें और कृष्ण पक्ष की 14 की रात को आपको जाना है। निमंत्रण नहीं देना, इसको निमंत्रण नहीं देना, पहले से आप 2-3 दिन पहले देख लीजिए ये कहां लगा है। लेकिन कृष्ण पक्ष के 14 की रात को जाना है। इसके ऊपर दूध छिड़कना है। दूध छिड़कने के बाद आप इस पौधे को अपने उल्टे हाथ से उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद इनकी जड़ वहीं पर ले लेंगे। जड़ को गंगा जल से धुलेंगे। धुलने के बाद दोनों जड़ों को आप काले धागे से बांध देंगे। छोटी छोटी जड़ काट लेना, काले धागे से बांध देंगे। काले धागे से बांधने के बाद एक काला धागा लंबा बांधना और इसको किसी कुआं जानते ना, पानी भरने वाला, कुएं में लटका देना। 3 दिन ये कुएं में लटका रहेगा। 3 दिन बाद इसको ले आना और जड़ को खोलकर अपने पास रखना। लाल कपड़े में लपेटकर धूप दीप देने के बाद जब भी आपको देखना हो कि हमारे घर में क्या मेरे बाबा दादा रंगून रहते थे, विदेश रहते थे, सोनू की मोहरे रहती थी, क्या वो कहीं दबा गए हैं, इंतजार करिएगा वही 14 की रात को और इसी जड़ी बूटी को मुंह में रखना और आंख बंद करना। आपको पूरे घर का रात को करना प्रयोग। पूरे घर में कहीं भी संपत्ति होगी वो दिखेगा। कब की है, कितने फुट है, क्या क्या उस पर लगेगा, कौन है कौन नहीं है, कैसे मिलेगा, सब कुछ दिखेगा। ध्यान रहे, इसका प्रयोग आप बार बार नहीं कर सकते हैं। एक बार में एक ही पॉइंट का आप मुआयना कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इसको करिए, लाभ उठाए। जय श्री राम।